हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो क्लास है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस टॉपिक से 67th बीपीएससी पीटी 8 मई 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज है, और पंचायती राज के 29 विषय हैं, और ये किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर के दिन, उसमें भी यहाँ से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग नगर पालिका के जो 18 विषय हैं उनको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, छोटा वीडियो होगा, जल्दी यह टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था का एक अलग से मैंने स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह वीडियो रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। तो ये याद रखेंगे किनके कार्यकाल में प्रभावी हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यह प्रभावी हुआ था। और देखिए विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये डेट सहित आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, ठीक है, इन सभी अनुच्छेद को जो है मैंने आपको कवर करवा दिया था उस वीडियो में, पंचायती राज व्यवस्था वाला में। तो देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है हर एक एग्जाम में। तो देखिए 243 से लेकर के 243 ओ तक में पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। और देखिए 11वीं अनुसूची में जो शामिल विषय हैं, पूछा गया था बीपीएससी पीटी 8 मई में कि कौन सा जो है इसमें से 11वीं अनुसूची में शामिल विषय नहीं है। तो आपको याद होगा कि 11वीं अनुसूची में जो है टोटल पंचायती राज के कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, याद रखिएगा 29 विषय हैं। और जो आर्टिकल 243G जो है ना, आर्टिकल 243G, इसी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तो ध्यान रखेंगे 243G में जो है ये 29 विषय हैं। और देखिए पहला विषय है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला विषय मतलब पूरा 29 विषय आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा, और बहुत इजीली एक नज़र अगर आप देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। कृषि विस्तार शामिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। उसके बाद देखिए लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्रों का विकास। उसके बाद देखिए पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित हैं। तो ये आपको एक नज़र अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो इजीली आप उसका आंसर सही लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए मत्स्य उद्योग, यानी कि मछली पालन वाला है। सामाजिक वानिकी और फॉर्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन। उसके बाद देखिए पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ये सभी पंचायती राज के जो 29 विषय हैं उसमें शामिल है। उसके बाद देखिए 14 नंबर ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत,
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 18 नंबर देखिए तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, याद रखेंगे ये सब। पुस्तकालय, ठीक है, देखिए पुस्तकालय है, पुस्तकालय भी ऑप्शन में दिया गया था। ईंधन और चारा दिया गया था जो एग्जाम हुआ था उसमें। ग्रामीण खेल दिया गया था और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था। तो ग्रामीण खेल जो है इसमें शामिल नहीं है, देख लीजिएगा। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय। उसके बाद देखिए परिवार कल्याण है, ठीक है, यही विषय आपको दे दिया जाएगा कि है कि नहीं। तो परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण जिसमें कि दिव्यांग और मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं उनका कल्याण। उसके बाद देखिएगा दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्ट या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। तो ये 29 विषय जो हैं ये पंचायती राज के हैं। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बार आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था ना 8 मई के दिन, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और ऑप्शन ए में पुस्तकालय दिया गया था, यहाँ पर देखिए पुस्तकालय है। ऑप्शन बी में ईंधन और चारा दिया गया था। यहाँ पर आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ईंधन और चारा दिया गया था। यहाँ पर देखिए ईंधन और चारा है। ऑप्शन सी में दिया गया था ग्रामीण खेल, तो ग्रामीण खेल इसमें नहीं है, तो वहीं वाला ऑप्शन सही होता। ऑप्शन डी में दिया गया था तकनीकी प्रशिक्षण। क्या दिया गया था? तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है। तो एक नज़र एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। आपका जो है यहाँ पर देखिए तकनीकी होगा इसमें। एक मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए नगर पालिका का भी कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और 73वां के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 क में जोड़ा गया है इसको, ठीक है। और यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 Q में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है, और वो इस प्रकार से है। देखिए नगर पालिका में क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। कौन? नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है, और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। और देखिए इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। और ये देखिएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। पहला है नगरीय योजना, दूसरा देखिए भूमि उपयोग का विनियमन, भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट का प्रबंधन। उसके बाद देखिए अग्निशमन सेवा, याद रखेंगे ये किसमें है? नगर पालिका में है। उसके बाद नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों में वृद्धि, समाज के दुर्लभ वर्ग, ये भी है पंचायती राज में भी था। समाज के दुर्बल वर्ग जिसके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, उनके हितों की रक्षा करना, झुग्गी बस्ती सुधार और प्रो उन्नयन। उसके बाद नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल के मैदान। यहाँ पर देखिए खेल का मैदान यहाँ दिया गया है, ठीक है। पार्क, उद्यान, खेल का मैदान, इनका व्यवस्था करना, ये नगर पालिका का विषय है। उसके बाद देखिएगा कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि, शव गाड़ना यानी कि जो मृत शरीर है उसको गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान तथा विद्युत शवदाह गृह का उपबंध करना, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये नगर पालिका का विषय है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं।
वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। तो ये 18 विषय हैं। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए प्रश्न मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था 8 मई 2022 बीपीएससी पीटी में, ठीक है, जो कैंसिल हो गया था पेपर, कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से ग्रामीण खेल इसका राइट आंसर हो जाए।